Assalamu alaikum, this is Amna, you're watching Something Odd. We're here for the weekend review and today we're back on set. Not exactly our old set, we're in a new set, a safer set, and Hassan is with me. Hassan, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ आमना. अस्सलाम वालेकुम to everyone. It's great to connect without Zoom जी for a change because वो बिल्कुल. इंटरनेट के मसले मसाइल में हमारे पिछले 2-2.5 महीने गुजर गए, but it's so good to be back. जी. I'm seeing you after what 2.5-3 months. नहीं हसन 2 महीने हुए हैं लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि 2 महीने हुए हैं बिकॉज हम लिटरली रोज जूम कर रहे होते थे और रोज बात कर रहे होते नहीं थे. ऑफ Zoom आप ज्यादा प्यारी है ना इसलिए मैं कह रहा हूँ. ओए ओए. But no, it's great. आपको पहले बता दें कि आमना और मैं कोई 12 फीट दूर बैठे हुए हैं. आपको शायद कैमरों में अंदाजा ना हो रहा हो. शाहरुख जो हमारे वीडियोग्राफर है वो कोई हमसे 8-9 फीट उधर बैठे हुए हैं. तो हम सब हाथ धो धा के बड़े सुकून के साथ अच्छे तरीके के साथ अलग अलग बैठे हुए हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. जी तो हमने यही सोचा कि सेफ्टी मेजर्स को मद्देनज़र रखते हुए और बहुत केयरफुली हम लोग ये शुरू करें वापस अपना सेट पे मिलना बिकॉज वी फील कि जो एनर्जी अब आने वाली है वो एनर्जी जूम पे किधर फिर. ये तो देखना पड़ेगा. जी. 4 हमारे पास ड्रामे हैं. थोड़ा सा हक एयर नहीं हुआ. जी अच्छा ही हुआ नहीं हुआ. अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा ही हुआ नहीं हुआ. बड़ी रात की वजह से हम बच गए. तो we've got राज़े उल्फत. जी. we've got कश्फ. जी. प्यार के सदके एंड ये दिल मेरा. इसी ऑर्डर में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम अपने ड्रामों के रिव्यू शुरू करें, आमना एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमने टॉपिक जो है वो, अब आपको पता है ना कि अब हम साइमल्टेनियसली एक नहीं नजर आ रहे, तो जब मेरे पे फ्रेम हो तब आप अपने बाल बाल बना सकते हैं. जी. इससे पहले कि हम ड्रामों के रिव्यू शुरू करें, एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर हमने डिस्कस करना है, वो है अर्तुरुल का रिव्यू. जी. अब पिछले हमने जो हमारा वीकेंड इन रिव्यू हुआ और उसमें हमने कोई अपने हिसाब से ऐसी कोई नाजायज बात कर नहीं दी थी जिसपे जिस तरह का बैकलैश हमें देखने को मिला. हमने सिर्फ ये बात की थी कि अर्तुरुल के कुछ 400-450 एपिसोड्स हैं. इवन दो वी रियली एंजॉयिंग वाचिंग द सीरीज, बट व्हेन इट कम्स टू रिव्यूइंग इट हमें थोड़ा सा कम्बरसम लगता है बिकॉज हम उसे अपनी पेस पे देख के और एंजॉय करना चाहते हैं. कोई भी सेंसिबल इंसान जिसमें एक पौना आउंस भी अकल होगी वो ये समझेगा कि यार के चलो ठीक है, बड़ी रीजनेबल बात है, जो कि हमारे काफी सारे व्यूअर्स ने कमेंट करके बोला भी. लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तानी कौम दुनिया की स्पेशल तरीन एक कौम है, अल्लाह मियां ने स्पेशल ये बनाई है, इन लोगों ने, कुछ हमारे जो प्यारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने कहा कि ये तो है कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी. कॉन्स्पिरेसी क्या है कि हसन और आमना के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि वो अर्तुरुल को रिव्यू ना करें. अब मुझे कोई ये उल्लू के पट्टे ये बताएं कि कौन प्रेशर डालेगा हमारे ऊपर. या तो हम इतने सिग्निफिकेंट हो गए हैं कि ये एक तो ये इनविजिबल कौन, मुझे तो आज तक समझ नहीं आई कि होता कौन है. कि नामालूम अफराद. हसन और आमना पे प्रेशर डाला जा रहा है कि अर्तुरुल रिव्यू ना करें. आमना क्या लगता है, या हसन और आमना ने पैसे ले लिए कि अर्तुरुल रिव्यू ना करें? क्या लगता है आपको कि कौन हमें ये कहेगा? कौन, मतलब उनके दिमागों में क्या चल रहा है कि कौन है ये लोग जो कहेंगे कि हसन और आमना अर्तुरुल को रिव्यू ना करें? आमना प्लीज बताएं. हसन आप बहुत जज्बाती हैं, आपको पता है कि मैं तो ऐसे कमेंट्स को पढ़ती भी नहीं हूँ. नहीं, लेकिन आपने फिर कमेंट कर दिया ना कि हम रिव्यू करेंगे. हम रिव्यू करेंगे इसलिए कि मुझे ये मैं नहीं करूंगा. आप नहीं करेंगे? मैं नहीं करूंगा. आप कर लें, उखाड़ लें जो उखाड़. अच्छा, मैंने क्योंकि देखे 14-15 एपिसोड्स और मैंने बहुत एंजॉय किए, मगर क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था और देयर वाज अ लॉट ऑफ टेलीविजन ड्रामास टू रिव्यू, फिर इंस्टेप का भी काम था, लिखना भी था. और बाय द वे मैंने अर्तुरुल पे अभी कवर स्टोरी अभी ख़त्म करनी है फॉर इंस्टेप, तो मेरा बहुत ज़्यादा प्यार वापस जागा ये वो, और मैंने कहा मैं अब ईद की छुट्टियों में दोबारा देखना शुरू करूँगी. आई विल रिज्यूम. हाउएवर यू आर एब्सोल्युटली राइट. जब आपने रिव्यू करना हो तो आप बिल्कुल डिफरेंट नीयत से देखते हैं. जब आपने अपने एज ए व्यूअर एंजॉय करना हो आप अगले नीयत से देखते हैं. कंस्पिरेसी थियरिस्ट जो हैं वो हमारे मुल्क में अगर कितनी 2 करोड़ आबादी है, कितनी है 20 करोड़ भाई 21-22 करोड़ है. 2 करोड़ तो कराची की है. 21-22 करोड़ जो हमारी आबादी है उसमें से 20 करोड़ कंस्पिरेसी थियरिस्ट हैं. तो हमारी 20 नहीं 22 में से 23 करोड़ कॉन्स्पिरेसी कौम की खुसूसियत ही है. पता नहीं क्या जीनियसेस हैं ये लोग. ऐसी कोई बात नहीं है. मैं इन ऑल सीरियसनेस मैं अभी भी अर्तुरुल देख रहा हूं, मैं उसे बहुत इंजॉय कर रहा हूं, मुझे बहुत मजा आ रहा है देखने में. लेकिन जो मैंने पहले बात की थी, जब आप उसको रिव्यू करते हैं तो रिव्यू के लिए आमना हम कोई जो पीटीवी पे भी एपिसोड्स आ रहे हैं उससे भी कोई 7-8 एपिसोड्स पीछे हैं. हम अपने टाइम पे अपने लेजर पे देखना चाहते हैं. मगर आपने जो 1-2 करोड़ पैसे लिए हैं उन लोगों से ना रिव्यू करने के, किससे? अच्छा, ये पता नहीं एक जनरलाइज स्टेटमेंट, इन पे कौन प्रेशर डाल रहा है हम पे? और हमने ये बात तो हमने कभी बोली भी नहीं कि हम, मुझे पता था
इसीलिए मैंने ये बात बोली कि ऐसा नहीं हम कह रहे कि हम ऋतुल का नाम ही नहीं लेंगे, जैसे जैसे हम देखते जाएंगे कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी हम डिस्कस करेंगे जी हम करेंगे, लेकिन इनके रिएक्शन की वजह से अब मेरा दिल चाह रहा मैं हसन, आप ज्यादा जज्बाती ना हो, आप क्यों, आप दिल, यू कैरी योर हार्ट ऑन योर स्लीव, अब क्या हो सकता है। आई डू बिकॉज आई लव देम अ लॉट, बट जब ये लोग तंग करते हैं फिर जी गुस्सा आ जाता है। बट बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने बड़े प्यार से भी ये बोला, एक बहुत सारों ने एक्नॉलेज किया कि यार इट्स फाइन, आप लोग सही कह रहे हैं, आप लोग अपनी पेस पे देखें। कुछ ने कहा रिक्वेस्ट करके बड़े प्यार से कि यार कि चलो फिर भी अगर रिव्यू करना हुआ तो कर लेना, तो जब ये गुस्सा खत्म हो जाएगा तो उनकी कंसिडरेशन पे शायद हम रिव्यू करना शुरू कर दें दोबारा, बट अगेन अपनी मर्जी के साथ। सो डोंट थिंक यू कैन बुली अस इनटू डूइंग समथिंग दैट वी डोंट वांट टू डू। एनीवे, हाउ ओल्ड आर यू हसन? ओल्ड इनफ। Anyway, Old enough. Anyway, talking moving about जी moving on. talking about the drama, सबसे पहले बात करते हैं राज़े उल्फत की। जी क्या कह सकते हैं राज़े उल्फत के बारे में, माशाल्लाह फिर भी से। आप कुछ ना कुछ तो कहना चाहेंगी तो आप कह दें। मैं मतलब सीन में मतलब कुछ कहने को नहीं है, लेकिन ये है कि जो एक इनिशियल सीन था कि सहबा उसको लंच पे लेके जाती है मुश्क को, और वहाँ कहती जो है कि पिछले एपिसोड से था, पिछले एपिसोड से था, फिर वो उसको कहती है कि तुम जो हो मैं तुम्हें आगे बढ़ते देखना चाहती हूँ, ये वो। मैं दिल में सोच रही हूँ कि तुम क्या उसकी फुप्पी लगती हो या चाची लगती हो, व्हाट वाज दैट? कि तुम आगे की बढ़ी हुई खुद कितना बड़ी हुई खुद कितना बड़ी हो कि तुम उसको आगे बढ़ते देखना चाहती हो। अच्छा, फिर मुश्क भी ऐसी स्टूपिड है कि अब वो अपने अब्बू जी का इंतज़ार कर रही है कॉलेज में, और वो इर्तज़ा अपनी गाड़ी लेके आए, उसमें किसने उसकी कनपट्टी में गन रखी कि वो गाड़ी में बैठ गई। प्यार में अंधी हो गई है ना, प्यार में जब इंसान अंधा होता है तो और मर्सिडीज हो सामने तो फिर बैठ ही जाता है बंदा। और फिर बीच राह में उसको ख्याल आया कि एक आपने बात किया बताएं, क्या? आपका फैशन से बड़ा गहरा ताल्लुक है। ये जो इर्तजा हसन है, ये अमेरिका से आया है, नौकरी ढूंढ रहा है, ये हर वक्त 2 पीस पहन के क्यों फिर रहा होता है, या 2 पीस पहन के फिर होता है, या कोट पैंट पहन के फिर रहा होता है? इसका प्रॉब्लम क्या है? मतलब व्हाई इज ही ऑलवेज सो ड्रेस्ड अप एंड ही इज अनएम्प्लॉयड? It's not even like he's employed, he's going to the office. I don't think he'll go to the office in a purple suit anyway. And on top of that, he's got a Mercedes, ठीक है, वो वाइट मर्सिडीज लेके फिरता रहता है, 60-1 लाख की तो होगी वो गाड़ी उसकी, ठीक है, माँ बाप उसके फुली लोडेड हैं, घर उसका बंगला आप देखें तो महल नुमा है। ये नौकरी ढूंढ क्यों रहा है? नहीं, ये और तो फिर ये नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही, मुझे नहीं आ रही है। अमेरिका से पढ़ के आया है, वो माँ भी कह रही है उसको बड़ी ऑफर्स आ रही है, पिछले 6 एपिसोड से हम लोग सुन रहे हैं इसको ऑफरें आ रही हैं, वो कर क्यों नहीं रहा नौकरी? वो करता क्या? पूरा दिन वो मुश्क के पीछे फिरता रहता है, उधर चला जाता है क्लिफ्टन में सीव्यू पे जाके उसकी तस्वीरें खींचता रहता है अपने आईफोन के साथ। व्हाई इज ही नॉट एक्चुअली टेकिंग अ जॉब? कॉलेज के बाहर उसका वेट करता है, या उसके कॉलेज के बाहर जैसे जुनेद करता है उसमें, या वो मॉलों में फिरता रहता है पूरा दिन, हर मॉल में जिधर वो मुश्क जाती है उधर वो। चलो एक बार तो प्लान करके गया था, अभी इस बार वो एटीएम गए हैं, वहां पे भी वो खड़ा होता है और एक थैला उसने हर वक्त उठाया होता है, या वो हर वक्त पर्पल कोट की शॉपिंग कर रहा होता है, या वो कोई वेस्ट की शॉपिंग कर रहा होता है, या वो टाइट सी पैंट की शॉपिंग कर रहा होता है, या वो ये कह रहा होता है कि भाई मैं आजकल अमेरिका से आया हूँ, मैं बहुत सारी जॉब्स तलाश कर रहा हूँ। करता कराता वो असल में बहुत सारे ऑफर्स मिल गए उसको, बहुत सारी ऑफर्स मिल, करता कुछ नहीं है वो। एक डायलॉग था उसकी, coming to something that really bothered me and I want your opinion on that, कि वो जो मुश्की बहन है, क्या नाम है उसका? नहीं, नाम नहीं जो पता भी उसका, जी। उसकी बहन का नाम है जो भी। तो जो भी जो है वो अपनी मम्मी को कहती है कि मम्मी कहती है यार देखो तुम्हारे अब्बा को कभी कभी कहती हूँ कि मुलाजमा रख दें, फिर अब्बा कहते हैं कि नहीं नहीं कोई नहीं पता, कि कभी उनको बड़ी बात पे तप नहीं चढ़ती, कभी छोटी बात पे तप चढ़ जाती। तो बच्ची आगे से कहती है अम्मा सही तो कहते हैं, अब्बा कहते हैं 3 घर में औरतें जो है मुलाजमा की क्या जरूरत है? बिल्कुल आपने सही कहा, इतना ये कोई घटिया कमेंट था। नहीं, मेरा अब सवाल आपसे ये है, क्या वो उन्होंने इनकॉर्पोरेट राइटर जो कि जिनका नाम है महा मलिक, जो कि खुद एक खातून है, उन्होंने ये जब लिखा तो क्या उनका मतलब ये था कि इस नोशन को उन्होंने रद्द कराना है किसी तरीके से, या ये नोशन प्रोपेगेट कराना था? क्योंकि टू बी फेयर हो सकता है उनकी इंटेंशन ये हो कि यार कुछ घरानों में मुलाजमा और क्योंकि वो खुद औरत हैं तो आई विल बी हॉरिफाइड कि अगर उन्होंने ये सोच के ये लिखा है कि असल में ऐसे होता है। जी हसन, अनफॉर्चुनेटली दुनिया में औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। इन मोस्ट ये एक औरत कह रही है, ये एक औरत कह रही है जी। इन मोस्ट सर्कमस्टांसेस हम देखते हैं कि जो हमारी एक्ट्रेसेस पे ट्रोलिंग भी हो रही होती है वो बहुत सारी औरतें कर रही होती हैं। सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी सिंपैथी फॉर वन वुमन टू अनदर, जनरली स्पीकिंग। जनरली यहाँ पे ये जो डायलॉग था एक्सट्रीमली प्रॉब्लमैटिक था, और मुझे मेरा ख्याल है महा मलिक को शायद लिखाई छोड़ के फिर घर का काम करना चाहिए। हो सकता है नहीं, बाद में उन्होंने रद्द किया ना ये बात कह के कि मुश्क जब अपनी बहन को कहती तुम भी कंजर्वेटिव होती जा रही हो अब्बा की तरह, तो शायद दैट वाज हर वे ऑफ शोइंग। बट हमारी ऑडियंस जो है अगेन
बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शायद उस बात को एक्नॉलेज करके एक्सेप्ट कर लिया हो कि हाँ, अनलेस आप इन योर फेस उसको रद्द कराएं उस बात को कि नहीं, जो घर की खवातीन है वो मुलाजमा के बराबर नहीं है। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने बिल्कुल ये दिल से बात कही, उनकी अम्मा ने दिल से कहा मेरी बेटी कितनी प्यारी है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल सही कही। हाँ, वहीं पे अम्मा को हाँ, फिर चाहिए था, बोल देती नहीं बेटा तुम लोग हाँ, घर की मुलाजमा के बराबर नहीं एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो नहीं नहीं, हो। दैट वाज वियर्ड। दैट वाज वियर्ड। जो बाद में अब्बा जी बात करते हैं, अब्बू जी जो कहते हैं कि तुम्हें तालीम इतना मुकद्दस इदारा है और तुम लोग जाके पार्टियों में और ऐसे हरकतों में पड़ जाते हो, वो आई एग्री कि वो बहुत होता है ऐसा। अच्छा, वो जो जायज बात है ना, हाँ, उस पे उसका बाप अपसेट हो गया। अपसेट हो गया। जो जायज बात है, मैं भी कहूंगा कि यार कि वो अगर लड़की उसको बाप ने परमिशन दी है पढ़ने की, पढ़े, किताबें खोले, बैठे, इम्तिहानों की तैयारी करे। नहीं जी मैं पार्टी पे जा रही हूँ, गलत है, बिल्कुल गलत है, नहीं जाने देना चाहिए। एवरी पेरेंट हैज एवरी राइट टू टेल देयर चाइल्ड कि नहीं जाना पार्टी पे, घर पे बैठ के पढ़ो। वो भी उस पे बाप परेशान हो रहा है यार। हाँ, ये और अंकल की ना कोई सर्किट उल्टे हैं कुछ मेरे हिसाब से। कंजर्वेटिव है ना, कंजर्वेटिव। कॉन्जर्वेटिव अंकल जो है ना, वो जी असल में कॉन्जर्वेटिव नहीं है, उनका कोई और प्रॉब्लम जी, है। तो जो कंजर्वेटिव अंकल हैं एंड एनीवे, तो बेसिकली ये है मुश्क, मुश्क कह रहा हूँ, ये है राज़े उल्फत। जी। अगर इसमें परफॉर्मेंसेस कोई बेहतर हो जाती तो ही हम कह लेते यार कि चलो ठीक है। आप बार बार कहती हैं कॉन्सेप्ट बुरा नहीं है, कॉन्सेप्ट ठीक है, वाकई में बुरा नहीं है, लेकिन अब उसकी एग्जीक्यूशन देख लें। स्पेशली ये जो डायलॉग हमने डिस्कस किया है कि 3 औरतें जो हैं घर में, तो काम कराने की मुलाजमा की क्या आपने जरूरत है। बड़ा वैसा, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू हसन, तालियां आपको कि आपने पिन पॉइंट किया है। मुझे देखते हुए ज़रूर बुरा लगा था कि यार ये क्या चवल मारी है इन्होंने, बट इट नेवर काइंड ऑफ संक इन, बिकॉज शायद मैं सोचती नहीं हूँ ऐसे बिल्कुल भी। और घर की खवातीन को आप अगर टीवी के ऊपर, बिल्कुल नेशनल सही टीवी है। के ऊपर मुलाजमा के साथ कंपेयर कर रही हो, तो आप क्या मैसेज दे रहे हो। और अब बार बार मैं कह रहा हूँ, अगर राइटर की इंटेंशन ये थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए रियल लाइफ में, तो उसी वक्त आपको यू शुड हैव, नहीं, मगर ऐसा लग नहीं रहा इसलिए कि वो, वरना वो उसी वक्त उसको डिफाई कर उसी देते वक्त हैं। आपको जी उसको डिनाई जी कर, उसको चुप करा देना चाहिए था बिल्कुल लड़की को, और कहना चाहिए था माँ को कि नहीं बेटा, घर की जो खवातीन होती हैं जी उनका दर्जा बहुत ऊपर का होता है, वो मुलाजमा के साथ कंपेयर मत करो। एनीवे, मूविंग ऑन। जी कश्फ, जी। जितना मेरा बीपी चढ़ता है ना इसको राज़े उल्फत को देख के, हाँ, उतना मैं नॉर्मलाइज हो ठंडे जाता हो हूँ। जाते हैं आप कश्फ को देख के। सच अ गुड एपिसोड एंड अगेन हसन हैट्स ऑफ वंस अगेन टू वसीम अब्बास, वसीम अब्बास साहब। वंस वसीम अगेन अब्बास साहब। वो जब वो एक जो सीन होता है ना, जब वो बैठे होते हैं चाय पी रहे होते हैं अपनी अम्मा के ओके साथ, और वो कहते हैं ओके हाँ हाँ बोलो बोलो, ओके ओके। और कुछ मेरे ख्याल से गालियां निकालोगी। और आई मीन दैट मैन वाज सो मेजर्ड एंड ही डिलीवर्ड दैट एंटायर सीन सो वेल कि हर हर एक्चुअली नॉट जस्ट हिम, एवरीबॉडीज एक्टिंग इज सो गुड। द सीन विद द ब्रदर, आप मुझे जूतियां मार ले, आप मुझे शर्मिंदा, वो जो था ना गीली कर करके मारना, अपने बड़े भाई को गीली कर करके मार दे। बिल्कुल मैं आप जिधर आप मुझे बोलेंगे इधर खड़े हो जाओ, मैं उधर खड़ा हो जाऊंगा। आप मुझे बोलेंगे मैं इधर बैठ जाऊं, मैं इधर बैठ। बहुत ही मीसना आदमी है, बहुत मीसना आदमी क्या है। यार जबरदस्त परफॉर्मेंस है, और क्या ही खर्रांड किस्म का कैरेक्टर है। इविल, क्या दो फरहान अपोजिंग किस्म का। एंड्स। और अब जब दो इविल्स मिल जाएंगे, ये और मतीउल्लाह, तो हाउ इज कशिफ गोइंग टू काउंटर दैट इज। बट अगेन एज देयर आर सो मेनी गुड थिंग्स इन दिस एपिसोड एंड इन एवरी एपिसोड ऑफ कशिफ कि यू नो, एक तो हिरा मानी की एक्टिंग जबरदस्त, जबरदस्त। फिर जो कशिफ की फुप्पो जबरदस्त एक्टिंग, कशिफ की मदर जबरदस्त एक्टिंग, इरम, एवरीबॉडी। इसमें भी एक इरम है, इसमें भी कह रहा और वो अच्छी है, मैंने देखा कल, उनकी एक्टिंग अच्छी है इरम की। जी, इरम की एक्टिंग अच्छी है। इरम की एक्टिंग अच्छी, तो उन्होंने अच्छे एक्सप्रेशन दिए। फिर वो एंटायर सीन के सबीना जो है वो बनी हुई है, जो क्या नाम, जी, जोया। we'll come to that. वो मेरा प्रॉब्लम है, I have a problem with that character. I have a major कैरेक्टर में problem. एक्टिंग की बात करो। मुझे एक्टिंग भी कोई ऐसी, हाँ, I have a problem with the character. वो पूरा सीक्वेंस, फिर घर से भागने का सोचना, वजदान का कैरेक्टर, आई मीन जुनैद खान इज डूइंग सच अ गुड जॉब। और जिस तरीके से वो मोटर बाइक पे बैठे रहते हैं, बारिश हो रही है, बैठा रहता है फेक बारिश में, फेक बारिश में, जिसको नजर आ रही है। ये और बात है कि व्हेन ही कम्स होम इन द मॉर्निंग ही इज बोन ड्राई। नो नो, ही इज एक्टिंग के यार। नहीं जी, ही इज बोन ड्राई, बुखार उनको चढ़ जाता है लेकिन बिल्कुल खुश्क होते हैं। प्रॉब्लम मेरा जो है ना, अगेन मेरे वो जो 5 पॉइंट एजेंडा होता है ना हर राइटर का हमारे ड्रामों के, इसमें तो कोई बाप नहीं मरा हमने। नहीं जी, बाप तो अभी नहीं मरा, लेकिन जो सिस्टर राइवलरी वाला चक्कर है ना हसन, आप ये बताएं, ऑब्वियसली जोया जो है वो अपने बाप पे गई है और वो उसी किस्म की कुत्ती कमीनी है जैसे उसका बाप है। लेकिन यार ये क्या कैरेक्टर है कि पहले जाके उसने तीली लगाई कि वो ऊपर मिलने गई है, फिर कमरे को ताला लगा दिया कि वो भाग ना सके। ये तो आप बताएंगे ना, खवातीन से आपका गहरा ताल्लुक है, मेरा भी वैसे है, लेकिन आपका शायद ज्यादा गहरा ताल्लुक है। आप बताएंगी कि ऐसी होती हैं खवातीन? मेरा अपने आप से ही ताल्लुक है, मेरे इर्द गिर्द तो सारे मर्द हैं,
तो मेरे आप तो खुद नहीं, एक बहन है चूंकि, लेकिन एक भाई की, तो वो मेरा भाई बता सकता है, मुझे तो नहीं पता, आई डोंट नो सच पीपल। मैंने तो जहाँ मेरी तक कोई देखा बहन है, है नहीं तो मैं कह नहीं सकता, मेरी भी नहीं है, बट और मेरे मैंने भाइयों में शायद कोई इतना ना बदतमीज हो। मैं कुछ नहीं और कहने लगा था, अम्मा ने डांटना था मुझे भाइयों के बारे में ये नहीं, मेरे बहुत सी कजन्स हैं, वी ऑल लाइक सिस्टर्स एंड वी आर सो क्लोज। तो मैंने तो अपनी फैमिली में बहनों को एक दूसरे की सपोर्ट करते हुए देखा है। मैंने तो नहीं ऐसी लुच्ची कभी बहन देखी जो कि इतनी जड़ें काटने जा रही है अपनी बड़ी बहन मतलब की। मेरी भाभी हैं लेकिन इवन तो कोई नहीं उनमें से। मैं सोच रहा हूँ कि मैं किसी को जानता हूँ, किसी खातून मैं को। किसी को नहीं जानती, अगर आप लोग जानते हैं किसी जोया जैसे कैरेक्टर को तो प्लीज मुझे बताएं। हाँ, ये अच्छा आपने किया है कि अगर आपकी बहन या आप किसी ऐसी बहन को जी जानती हैं कि जो अपनी बहन की जड़ें ऐसे काट रही है, तो हमें जरा कमेंट्स में बताएं कि ऐसी खवातीन होती हैं रियल लाइफ में या नहीं। जी। तो एनीवे डेवलपमेंट बहुत अच्छी है। मतियुल्लाह जो है ये वो बात बताएं, आपका फैशन से भी बड़ा गहरा जी ताल्लुक है, ये आजकल की हमारी एक्ट्रेसेस रोते हुए अपना नाक क्यों लाल कर लेती हैं? हीरा मानी का भी कॉन्स्टेंटली लाल कॉन्स्टेंटली रहता है लाल है, नाक, सजल का भी सज्जल लाल का भी है। लाल रहता है, ये क्या है? शायद नेचुरली उनका हो जाता हो, कई क्या लोग का हो इतना जाता है। क्या रोना धोना होता है? सज्जल का चलो समझ में आता है कि बहुत ज्यादा सर रो आई रही है। हेट टू से दिस कि फैशन से ताल्लुक जरूर है, लेकिन रोने से अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो मतलब नहीं मतलब ये मेक की क्या है, लाइक यू नो, नेचुरल इट्स लगे लाइक शायद। ऐसे लगता है कि जो कश्फ है वो परपेचुअली रोती रहती है हर वक्त। तो ये ट्रू है, ऐसा ही हर है, वक्त तो नहीं वो रो रही होती, मगर ऐसा ही आंसुओं के है। साथ मैंने रोता हुआ बहुत एक्चुअली कम देखा है। नहीं शी इज मगर ये अपसेट, जी बट इट्स नॉट लाइक शी इज ऑलवेज क्राइंग। रात को हाँ इस एपिसोड में वो रो रही थी जब वो वजदान के साथ मिलने जा रही थी, जी बट उसका नाक हर वक्त लाल रहता है। रूडोल्फ से इंस्पायर्ड हो शायद। इरा को फोन करके पूछते हैं फिर जी आपकी नाक क्यों लाल रहती कि है। क्यों आपकी नाक लाल रहती फिर है, ये बट बहुत अच्छा, परफॉर्मेंस खैर ब्रिलियंट है। मैं जो कह रही थी कि मतियुल्लाह जो है वो जो सोच रहा है कि अब लोग कहेंगे कि गद्दी पे बैठी है, क्या रिश्ता है, तो मैं तो उससे निकाह कर लूंगा। गुड गुड डेवलपमेंट। लेकिन ये बताएं, ये जो उसने कहा है कि अब और गुर्बत आने वाली है, इसका ये ख्वाब जाल वाला ख्वाब है, इसका क्या हाँ, मकसद है? जाल का ख्वाब तो मुझे समझ आया कि वो फंस गई है। कि मतीउल्लाह उसको फंसा लेगा? जो वो जाल वाला जाल, ख्वाब है ना, उसमें तो ये समझ आता है कि वो फंस गई है, पूरी जकड़ी गई है, निकल नहीं सकती इन द इसका मतलब सिचुएशन। भी ये हुआ कि मतीउल्लाह फिर पैसे बांटेगा नहीं, जो भी कमाई होगी ऑब्वियसली अगर वो निकाह कर लेगा उस लड़की के साथ और उसको अपनी गद्दी पे बिठाएगा, और निकाह कर लिया, लड़की उसके हाथ आ गई है, गद्दी निशीनी करा दी है, तो फिर वो पैसे बांटेगा क्यों उसकी फैमिली के साथ? व्हाई वुड ही डू हाँ दैट? ये वो हरामजादगी कर सकता है। मेरे ख्याल में, मेरी आपका असेसमेंट, बड़ा टेढ़ा दिमाग चलता है असल में, से मुझे कुछ फिक्र हो रही है सुन के। पैसों के मामले में आमना मेरा दिमाग हाँ थोड़ा तेज चलता है। मैं आई एग्री। तो ये शायद ये हो। बहरहाल again an interesting episode and a brilliant episode as well, not just interesting but more importantly brilliant performances by each and every actor. तो जी मैं कश देख के honestly मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि जब पहले एपिसोड शुरू हुई थी and I am so happy to have been proven wrong up until now at least, कि मुझे लगा था ये नहीं हैंडल कर पाएंगे, ये एग्जीक्यूशन कर ही नहीं सकेंगे। मगर जैसे कि आपने पहले बहुत एक साल पहले इस्टेब्लिश किया था, पहले 12-15 एपिसोड्स तक हमारे ड्रामे ठीक रहते हैं और उसके बाद वो हो जाते हैं डी रेल, और डी रेल होने की एक जिंदा मिसाल हमारे पास है, थोड़ी थोड़ी प्यार के सदके में। नहीं 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 सर डिरेल हो गया मैं है आपसे ये 2 एपिसोड्स पहले, ओके नॉट इन द लास्ट एपिसोड, उससे पहले ये इतना सही इसकी पूरी प्लॉट जा रहा था। आई एम सॉरी मेरा मुज़क्कर मुअन्नस थोड़ा गलत है, पूरा प्लॉट बिल्कुल सही जा रहा था। मंसूरा को शक हो रहा था कि सर्वर जो है उसके दिल में काला है और दाल में काला है, और डेवलप हो रही थी रिलेशनशिप माजबीन और अब्दुल्ला की। शानजे वाज आउट ऑफ द पिक्चर ऑलमोस्ट, शादी होने वाली थी, गुड रिडन्स। और यू नो वो जो पूरा सीक्वेंस था कि मंसूरा को पता चलता कि सर्वर ने प्रपोज़ किया था माजबीन के लिए और वो उस पर बुरी नज़र रखता है और वो अब्दुल्ला के साथ क्या करता रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता हम उसकी तरफ इंच कर रहे थे। दैट वाज सच अ स्मूथ डेवलपमेंट। बीच में दे थ्रू शानजे मैडम इन द But होल I'll tell you सिचुएशन। what, Server had to lay low for a while. Why? Because he was almost caught by Mansoora. Mansoora ने उसको देखा था कॉन्वर्सेशन करते हुए, जब वो उसको बता रही होती है माजबीन सर्वर को कि आई एम नॉट प्रेग्नेंट, या आई थिंक आई एम प्रेग्नेंट बट डॉक्टर थिंक्स आई एम नॉट प्रेग्नेंट। तो मंसूरा को शक पड़ा था, फिर मुंशी साहब की वो सारी बात, और वो उसके बाद सर्वर ने चापलूसी की थी मंसूरा की शादी पे जाते हुए शानजे की, और सारा कुछ ये वो एंड ब्ला 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 ब्ला। सो सर्वर हैड टू ले लो एनीवे कि यार कि वो रडार में आ रहा था मंसूरा के, तो उसको अपने आप को बचाना था। अब प्लॉट पॉइंट ऑफ व्यू जब सर्वर हैड टू ले लो, तो ड्रामा बिल्कुल ही एक स्टैंड स्टिल पे आ जाता कि वो क्या दिखाते हो। और
तो इसलिए उन्होंने शानजे की एंट्री कराई है। ओ आई भाई। डू नॉट अग्री विद शानजे's एंट्री, मुझे शानजे की सीन बिल्कुल पसंद नहीं है। आप जस्टिफाई ना करें शानजे मैं की क्यों एंट्री। जस्टिफाई करूंगा, मेरी फुफ्फो ने थोड़ी बनाया। लास्ट एपिसोड तक तो ठीक था, थोड़ा बहुत उन्होंने दिखाया कि होता, बस वहां तक ठीक था। ये तो पूरा एपिसोड उन्होंने शानजे के नाम कर दिया भाई। व्हाई कुडंट वी सी माजिबीन एंड अब्दुल्लाह's रोमांस प्रोसीडिंग? प्लीज सर, आई हैव क्वेश्चंस फॉर यू। जी फर्स्ट यू टेल मी कि ये जो शानजे और ईसा की रिलेशनशिप है, हम अपने आप को क्यों उसमें इन्वेस्ट करें? मैं नहीं करना चाहता जी, कि मैंने शानजे फॉरवर्ड कर शादी की दिया अगले जस्ट दिन टू लेट सुबह- एवरीबॉडी नो। फारूक भाई मैंने वो स्किप कर दिए थे पार्ट। जी, शानजे सुबह उठ रही है, ईसा कह रहा है जाओ मेरे लिए चाय बनाओ। फिर जनाब शानजे कह रही है मेरी तबीयत खराब है, तुम मेरी बना दो। फिर अच्छा, देयर वर सो मेनी जंप्स इन प्रोडक्शन। शानजे जब उसी रेड जंप नाइट सूट में Red सो के color। उठती है, वो तो मैं आती हूँ उस पे, रेड कलर पे तो मैं आती हूँ उसका अभी। फेवरेट है रेड कलर। हसन, मैंने ये लिस्ट बनाई हुई अच्छा, है, अच्छा। मैंने आई वांट टू गो थ्रू दिस। शुरू करें। पहली बात तो ये कि शानजे जब सो के उठती है, माशाल्लाह से उसके 4-5 उंगलियों पे मुख्तलिफ किस्म के पिंक रंग की जी, नेल जी, पॉलिश मैंने लगी भी होती notice है, की। बड़े प्यारे तरीके से। जी, जी। अपने घर से अपने माँ बाप के घर तक जी, कि जी। उनके जो नाखून हैं उनमें से वो नेल पॉलिश उतर जाती है, उनके नाखून लंबे हो लेकिन जाते हैं। नाइट सूट वहीं का वहीं है। नाइट सूट वही है, इसका मतलब है वो रुकी कहीं नहीं है, बदले नहीं है उन्होंने कपड़े। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक्रिलिक नेल्स रास्ते में और सैलून उसने से सारी जाते हुए- पैकिंग की है, लेकिन उसने नाइट सूट चेंज नहीं किया। नहीं किया उसने। और उनके नाखून एकदम लंबे हो जाते हैं और फ्रेंच हो जाते हैं। आप उसकी मुझे लॉजिक बता दें। मुझे तो पता नहीं फ्रेंच नाखून क्या होते हैं, मुझे फ्रेंच दूसरी चीज़ों का पता है, लेकिन फ्रेंच नाखूनों का नहीं पता। बट जो भी हो जाते हैं तो वो हो गए। वो मैं बुनियादी तौर पे मुझे ना ये जो यशमा का कैरेक्टर है, आई एम नॉट एंजॉयिंग। फिर यशमा कहती है कि आई एम नॉट गोइंग टू टेक। अच्छा, ये बड़ा अच्छा सीन था कि उसने शुरू में कहा आई एम नॉट टेकिंग योर बुलशिट और मैं जा रही हूँ, और वो कहता है तुम नहीं जा सकती। एंड वो कहती है हु आर यू टू टेल मी एनीथिंग? योर हस्बैंड। रेड कलर नहीं, वो देखिए Alright. कंसेप्चुअली आमना To मैं hell with you and your society, Hassan. To hell with you. सोसाइटी। To hell. बात ये आमना देखे मेरी अर्ज नहीं, सुनिए। मैंने तो यशमा की पूरी दास्तान बतानी है, अभी आप चुप हो जाए। यार मैं एक बार टीवी पे देखी, अब दोबारा हाँ। मेरी नहीं है बर्दाश्त कि फिर मैं जी वो दोबारा। नहीं, इतने कोई मायूब किस्म के पॉइंट्स है यशमा के साथ। अच्छा, फिर जी यशमा बहन चली जाती है उठ के दफ्तर, अपना वो पूरा ऑड्री हेपबर्न आउटफिट पहन के, और वो दफ्तर पहुंच जाती है, चांद तारा इयरिंग्स, पोल्का डॉट्स, कोल्ड शोल्डर। सॉरी, यहाँ पे मैं आपको काटूंगा, कर्ल। ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। पिछली बार हमारी वीडियो पे एक कमेंट आया, हमारी व्यूवर है निम्रा, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उन्होंने कमेंट किया कि यार कि आप लोगों का टाइटल बड़ा गलत है वीडियो का, जो कि था कि विल शानजे ब्रेक अपार्ट अब्दुल्ला एंड माजबीन। उन्होंने कहा यार कि हर वक्त औरत को ही क्यों बिल्कुल सही कहा ब्लेम शानजे किया ने, जाता है हाँ। कि यार कि व्हाई इज नोबडी सेइंग कि अब्दुल्ला इज ब्रेकिंग जी। अपार्ट। मेरा यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन है, अब्दुल्ला एक टिपिकल मर्द इन द सेंस नहीं है, क्योंकि हमने उसको इवॉल्व करते देखा। वो बेचारा एक बेवकूफ सा उल्लू का पट्टा है, हु वाज ऑब्सेसिवली इन लव विद शानजे, ठीक है, कोई नया उसका चक्कर नहीं चल रहा अपनी बीवी को हटके। एंड अभी भी जब वो सोफे पे भी बैठा होता है, एंड व्हेन माजबीन सेज के सेल्फी पे लिखो माजबीन लव्स अब्दुल्ला, तो उसको स्ट्राइक करती है ये चीज यार कि दिस बंदी लव्स मी, मतलब वो फिगर आउट कर रहा है अभी कि क्या है। तो वो उस प्लेस में नहीं है कि हस्बैंड की शादी हो गई है, 6-7 साल हो गए मियाँ बीवी को, और हस्बैंड इधर उधर मुंह मारा है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि इस एपिसोड में जब शानजे टिप टॉप तैयार होके, जो आप कह रही हैं ऑड्री हॉफरिन का पहन के ऑड्री हेपबर्न पहुंच गई है वहां पे दफ्तर में उसके, जी। क्यों गई है वो? और फिर वो उसको फुल उस पे शी इज कमिंग ऑन टू हिम कि लंच करें, डिनर करें, उसके चीक्स पुल कर रही है, वो सारी चीजें कर रही नहीं, है। तो तो शानजे अब मुझे तो- बताएं, जी। अब इस पॉइंट पे आप शानजे को अब्सॉल्व नहीं कर सकते कि वो होम ब्रेकर या होम रेकर है या नहीं। शानजे फुल अब वो ऑन है, फुल ऑन होम रेकर है। मगर आप मुझे ये बताएं, मैं तो अपनी पूरी लिस्ट में से गुजरूंगी, कि आप मुझे ये बताएं कि ये जो बंदा है सर्वर, ये तुम्हारा होने वाला सुसर टाइप ही हो सकता था ना, अगर तुम्हारी अब्दुल्ला से हो जाती शादी। थैंक यू मिस्टर सर्वर, थैंक यू मिस्टर इसमें क्या बुराई सर्वर। है? मिस्टर सर्वर तो मिस्टर से वो इंग्लिश है ना, वो बेसिकली लंदन से आई है, अमेरिकन एक्सेंट के साथ आई, लंदन से है बट अमेरिकन एक्सेंट के साथ। आपने वो नहीं देखी कभी खुशी कभी गम, जो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, मिस्टर राइचन, बट अब सर्वर का सरनेम नहीं उसको पता था, तो इसलिए उसने मिस्टर सर्वर कह दिया। यूजुअली तो गोरों में आपको पता है वो सरनेम से बुलाते हैं। अब्दुल्ला, तुम्हें याद है कि कॉलेज में तुमने कैसे वो रजिस्टर, और के नीचे जो बारिश हो रही थी तो तुमने रजिस्टर मेरे सर पे रखा था, नॉट रजिस्टर, एंड वो जो अम्ब्रेला तुमने उठाई थी, तो आई तो है लेकिन अम्ब्रेला यार तो आप ये कहना umbrella- चाह रही हैं कि यशमा का जो एक्सेंट है वो फेक है? जी, मैं बिल्कुल ये कहना चाह रही हूँ, इसलिए कि वो उन्होंने अम्ब्रेला को अम्ब्रेला का, रजिस्टर को रजिस्टर कहा, और उन्होंने ओनली को ऑनली कहा। तो जब ये उन्होंने आप क्या कह रही हैं only कि को only- आप क्या ये कहना चाह रही हैं कि यशमा इज अ रिफाइंड वर्जन ऑफ मीरा?
नहीं, मीरा स्टार है सर, आप ऐसे ना करें आप ऐसे ये ना कह रही हैं करें। कि यशमा स्टार भी नहीं है। नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, मीरा का तो मुकाबला यशमा से ना करें अभी, बट शी इज गेटिंग देयर। नहीं सर, don't do that. Oh, why then? Don't do that. Although Yashma is not a bad actress, I don't She's think not so. a bad actress. But her accent is very fake. She's not a bad No. actress, but she does need to work on her accent. Totally. Getting it fixed or getting rid of it. Totally. तो फिर वो जो सारा एपिसोड होता है, आपने हर एपिसोड मेरे पास तुम हो मैं अब अदनान सिद्दीकी की शर्ट पे आपने इतना बुरा भला कहा। हाँ। आपने कहीं दीप जले में उसकी शर्टों को, टाइट शर्टों को इतना बुरा भला कहा। आपने ईसा की ब्लैक शर्ट छोड़ी कैसे, आप मुझे ये बताएं। मैं ईसा, I could be least bothered about ईसा anyway. मैं ईसा के लिए ड्रामा थोड़ी देख रहा हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और अच्छा। मैंने कल मैं बता दोबारा रिपीट करें, जो मैंने ईसा और ये जो आपने बहुत अच्छा किया। ये क्या नाम शानजे, इनके सीन स्किप किए। मैं आपने- क्यों देखूं, मैं क्यों आपने देखूं, बहुत मैं क्यों अच्छा देखूं, किया, मैं नहीं देखूंगा। I got caught in the fake accent and the very tight shirt that he was wearing, and but there was a very important point at the end which we'll get to. अच्छा, फिर अब्दुल्ला और शान से लंच करने जाते हैं और डिनर तक लंच करते रहते हैं और शाम को वो घर आ जाते हैं। अच्छा, बीच में उसमें लंच डिनर करने वो गए हैं जी। बट वापसी पे उसको चाचू सर्वर क्यों लेके आ रहे हैं? सर्वर लेके आते हैं, बट एनीवे दफ्तर वापस आते हैं ना। बीच में माजबीन के पास आती हैं ग्रूमिंग इंस्ट्रक्टर और वो नीली जर्दी वाला बॉयल्ड अंडा छुरी कांटे, बड़ा मुझे बुरा लगता है नीली सर्दी वाला बॉयल अंडा। नीली जर्दी वाला बॉयल्ड अंडा वो छुरी कांटे से। मगर वो ग्रूमिंग आंटी ये नहीं बताती कि मेरी बच्ची माजबीन, आपने छुरी और कांटा किस हाथ में पकड़ना है। खुद तो उन्होंने सही पकड़ा हुआ था। बाय द वे, आई डोंट कंडोन दैट। आई फाइंड इट एब्सोल्युटली प्रिटेंशियस एंड प्रिटेंशियस कि आपने यूं पकड़ना है और यूं पकड़ना है। आई डोंट गिव अ डैम अबाउट दैट। जैसे पकड़ना है और खाना खाओ, ये क्या बकवास है। यूं मैं राइट से खाता हूं, मैं फोक राइट में पकड़ता हूं हमेशा। जब आप खाली फोक पकड़ते हैं तो राइट में ही पकड़ते हैं। नहीं, अगर आप नाइफ के साथ पकड़े, लोग कहते हैं आप नाइफ यू सपोज टू हैड लेफ्ट हैंडेड हैं? लेफ्ट हैंडेड है। नहीं, you're supposed to hold the knife in your right hand, you're Yeah. supposed to hold the fork in your left hand, right? That's how you're supposed to eat. हमारे घर But में I आज eat with तक ये कश्मकश होती है कि अगर चावल हैं और वेस्टर्न डिशेस हैं तो क्वार्टर प्लेट लेफ्ट पे लगती है, अगर रोटी है या पराठा है तो क्वार्टर प्लेट हमारे यहाँ कोई इतना कुछ नहीं होता। नहीं, हमारे यहाँ रोटी होनी चाहिए भाई, अल्लाह का शुक्र अदा करे। हाँ। रोटी है, खाना अच्छा खाएं। भाई, you can't change the plot ना। बड़ा ग्रूमिंग टीचर आई है तो उन्होंने पूरा वो प्रिटी वुमन रिक्रिएट करने की कोशिश की और विदिन 2 सेकंड्स ग्रूमिंग कहती है मैं आपको नहीं सिखा सकती। मतलब That's literally your job, That's auntie. literally your That's job. you're being paid for that. That is your only job कि सिखाएं। Anyway, फिर फाइनली हम क्यूट मोमेंट पे पहुंचते हैं जब अब्दुल्ला घर आता है और वो पूरा तस्वीरें और सेल्फी और माजबीन बैठी होती है अपने क्यूट से नाइट सूट में। वो सीन बहुत अच्छा, cute ये था। बताएं एक बात। जी, टिपिकली हम लोग बोर हो जाते हैं यार कि कितने क्यूट मोमेंट्स। हम बोर क्यों नहीं हो रहे माजबीन और अब्दुल्ला के? मैं जब भी क्यूट मोमेंट्स आते हैं मुझे और खुशी होती है। मेरा दिल चाहता है मैं यमुना को पपिया करूं, मेरा दिल चाहता है मैं बिलाल को पपिया करूं। और ये कोई 12वीं 13वीं एपिसोड पे हम चले गए हैं। क्या मैजिक है इनकी केमिस्ट्री का कि हम बोर नहीं हो रहे, उकता नहीं रहे कि यार ये रिपीट हो रहा है, रेपिटेटिव हो रहा है। हालांकि हो रहा है लेकिन फिर भी नहीं फील हो रहा है। इनकी वही केमिस्ट्री है का जादू जो कि अहद और सजल की केमिस्ट्री का जादू है, जिसकी वजह से हमने 39 मिनट की एपिसोड देखी, आखिरी 2 मिनट मेड इट ऑल वर्थ इट। We'll get to that. I will get to that, We'll get but to that. this is a very important point. No, but जो yeah. lead actors की जो chemistry Absolutely. और जो performances होती है ना, जी। that's all that matters. That's all that matters. I mean, you're इसीलिए हमें शानजे और ईसा का ट्रैक भी बुरा लग रहा है। मैं क्यों मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं देखना मुझे भाई। माजबीन और उसको देखना है। टाइट टर्टलनेक वाला ईसा मुझे नहीं देखना, मुझे बदलते हुए नाखनों वाली शेप शिफ्टिंग शानजे नहीं देखनी। However, I reiterate, प्लॉट पॉइंट ऑफ व्यू इट मेक सेंस व्हाई उन्होंने क्यों किया। और जो आपने भी वो तो मैंने भी लास्ट टाइम कहा आपने भी जो बात बोली थी कि वो उसको चूज करेगा, मेक सेंस, बट आई एम नॉट एंजॉयिंग इट। That part was fine, but then to show her relationship with her husband and Hassan again, you know, it's my pet peeve. That thappad that Isa lands on Shanze was so unnecessary. I'm really upset with the director and the writer on a personal level. That was so unnecessary कि आपको क्या जरूरत थी कि शानजे को वो थप्पड़ मारता। आप मुझे कोई बता सकते हैं किसी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन से how this was necessary? No, it wasn't absolutely unnecessary. I वो mean, वैसे उसको खींच के लेके जा I रहा था। don't even want to say fit and move and trivialize it. I am disgusted that why हाथ पकड़ के लेके जा रहा था, चलो ठीक है यार, वो दिखाया हुआ है इस किस्म का। और वैसे हाथ छुड़ा देती, वहां पे खत्म कर देती। खत्म कर देते, बट थप्पड़ मारना, are you kidding?
I don't know. Has अच्छा अब आप ये देखें, किसी ने कहा कि हम टीवी ये कहता है कि हम औरतों को थप्पड़ पड़ता हुआ नहीं दिखाते, और उन्होंने जिस तरह से उसको शूट भी किया हुआ है, एक शॉट उसने यूं किया और दूसरे शॉट पे उसने यूं किया है, तो एक्चुअली ऑफ कोर्स हम टीवी ये कहेगा हमने थप्पड़ पड़ते हुए नहीं दिखाया, Oh, please. बट हेलो आपने दिखाया, Oh, please. आपने दिखाया, Oh, आपने please. दिखाया, एंड इट्स अगेन इट्स रियली सैड कि अभी भी मतलब या तो ना कि बहुत ही कोई जरूरी सीन, जैसे हमने उसमें कहा था हरीम वाले वो शहर में थोड़ा सा हक में कि चलो वो प्रिटेंड करी थी, उसने जानबूझ के अपने आप को पढ़वाया थप्पड़, बिल्कुल। चलो ठीक है, ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट It was so unnecessary. unnecessary But Hasan, before we move on to Ye Dil Mera, I have a very important question for you. जी सर हमने 2 एपिसोड्स पहले एस्टैब्लिश किया था कि माजबीन और अब्दुल्ला मैं पूछ लेना, मैं पूछूंगा, मैं पूछूंगा, मैं पूछूंगा, मैं पूछूंगा। I have dibs on it. I've already अच्छा, I'm sorry. आप पूछ, हमने 2 एपिसोड पहले एस्टैब्लिश किया आपने था एस्टैब्लिश किया था, मैंने नहीं किया जी था। कि माजबीन और अब्दुल्ला शांति की शादी पे नहीं गए और वो घर रुक गए, और क्या उनकी शादी अगले लेवल पे पहुंच गई, लेकिन अब्दुल्ला तो अभी भी काउच पे सो रहे हैं, ये क्या? ये कल जब मैं देख रहा था तो मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि आमना ने तो कहा कि ये शादी पे नहीं गए थे, और मैंने जब आमना से पूछा, क्योंकि मुझे तो नहीं पता शादी पे नहीं गए थे, तो मैंने जब आमना से पूछा आमना ये शादी पे नहीं गए थे, तो आमना ने कहा आप रोटी को तोती कहते हैं, आप पानी को मम्मम कहते हैं, तो मैं परेशान हो गया, मैंने कहा यार पता नहीं इसका क्या मतलब है, मैं सोचता रहा, उसके बाद भी एक पूरा हफ्ता कि आमना का मतलब क्या था, तो फिर मुझे आमना नहीं फोन पे, मैंने फोन करके पूछा उनसे, मैंने कहा आमना इसका क्या मतलब था मुझे बता दें, तो आमना ने कहा वो घर रुक गए थे करने के लिए। तो फिर अब इस एपिसोड में जब वो बैठे हुए थे अलग एक सोफे पे सो रहा था, बेड पे सो रहा था, हसन the exact word were they've done it, that was it, don't lie, अब करने के लिए मैंने कुछ नहीं कहा था, मैंने कहा yeah, they've done it, obviously they've done it. But you tell me now, why is he sleeping on the couch and why is I she asked sleeping? you first. How would I know? I don't know these things. अच्छा I don't know how these things work. अच्छा I don't even know what you're talking about. कबूतर आपके बच्चे स्टॉक्स देखे थे आपके But ये this is a point to be noted, my lord, और इस पे हम ऑडियंस का अपना फीडबैक चाहेंगे। जी so again I'm back to the step 1 के क्या have they taken their level to the relationship, Have they consummated their have marriage? they consummated their marriage or not? And if they have, then Why there's the no- hell is he sleeping on the couch? There's no reason for him to sleep on the couch now. फासला है। ये बिलाल से मैसेज करके मैं पूछता हूँ आज। गुड क्वेश्चन। मैं गाना मुझे याद आ रहा है इस पे एक, क्या? वो नहीं है गाना, दूरियां नजदीकियां बन गई अजब इत्तेफाक है, पता नहीं बनी है कि नहीं मुझे बनी। तो कभी खुशी कभी गम ही याद है, हम पास हैं फिर भी कितनी है दूरियां। कितनी है एनीवे दूरियां। अच्छा जी, टॉकिंग अबाउट आमना, फाइनल ड्रामा ऑफ द वीक, Yes. ये दिल मेरा। Yes. अब मुझे आमना एक बात बताएं आप ये Yes. दिल मेरा के बारे में। प्लीज ये जो है मीर फारूक जी और ये अली बख्श, जी इतने कोई ये पेटी लेवल के क्रिमिनल्स हैं, इतने कोई थर्ड क्लास क्रिमिनल्स हैं ये, Yes. अपनी तरफ से ये बनते हैं कि ये पता नहीं कौन से गॉड फादर लेवल जो है ना बड़ा माफिया चला रहे हैं और बड़ा कोई इनका रोब दबदबा और बड़े कोई मास्टरमाइंड है। बट मैं कहता हूं कि एक जो पॉकेट मार होता है ना, जो स्टेशन के ऊपर, रेलवे स्टेशन के ऊपर, ये ईद के दिनों में चांद रात पे तारक रोड पे, फिर वो इनसे ज्यादा इंटेलिजेंट How होगा। come so? ये उल्लू का पट्टा है जो अली बख्श, नहीं अली बख्श तो पूरे नहीं, 30 एपिसोड का सबसे निकम्मा कैरेक्टर है। सबसे उल्लू का पट्टा, वो औरत भाग गई है। हाँ। यू हैड वन जॉब अली बख्श, वन जॉब, To keep an eye यू on her. इडियट, यू हैड वन जॉब, दैट वाज टू कीप एन आई ऑन मेम साहब। उल्लू के पट्टे, मेम साहब पीछे से उतर के पीछे से हाँ जी चादर के साथ लटक के हाँ जी। टार्जन बन के बच्ची को लेके ऊंची ऊंची आवाज में कह के, बुआ जी बैग मेरे फेंके। ये बैग फेंके, बुआ जी चादर खींच ले, बुआ जी मैं जा रही हूँ खुदाफिज, इतनी ऊंची ऊंची आवाज में। फिर निकल के आया, हुई कहाँ गए कहाँ गए? कहाँ गए? "हे, तुम सो रहे थे जिजुम, मैं तुम सबकी माँ बहन एक कर दूंगा। आप मुझे ये बताएं कि चलो अली बख्श निकम्मा है सो है, बुआ जी जो है वो मिली हुई हैं, शी इज पार्ट ऑफ द होल प्लान, जो बाकी उनके बाहर 7 मुलाजिम हैं वो कर क्या रहे थे? उनका भी एक काम था। आई कि- डोंट केयर अली बख्श क्या कर रहा था, अली बख्श क्या कर रहा था? उठा हुआ भी था उल्लू का पट्टा, ये भी नहीं कि सो रहा था। और इसने कैसे, मुझे बताएं, अच्छा ये तो हो गया, किस मुंह से ये कह रहा है बाकी सारे मुलाजमों को, मैं तुम लोगों की छुट्टी करा दूंगा, मैं तुम लोग ऐसी तैसी कर दूंगा, तुम लोग हड हराम हो, नौकरियां करते हो, पैसे लेते हो, ये किस मुंह से कह रहा है उनको? किस मुंह मुझे से ये कह रहा बताएं। है? बिल्कुल पूरा दिन ये फिरता रहता है, साहेब साहेब साहेब, हमारी सोच से ज्यादा तेज पूरे निकला, ड्रामे तुम्हारी का- सोच है। ओए तुम अपनी सोच कब इस्तेमाल करोगे? मतलब पहले मैं- तुमने मारा नहीं उसको सही से, लड़का तुमने छुड़वा दिया, उसके अच्छा उसके बाद ये जो हमारे चाचू हैं मीर फारूक, यार ये अजीब ही क्रिमिनल माइंड है, ठीक है। बीवी इसकी निकल गई जब
पूरे मतलब बच्ची को लेके उसकी चलेगी, जो उसका सबसे जरूरी उसको पता ही नहीं चला वो कहाँ गया हुआ था। मीर फारूक कहाँ उसको बेल्ट बेल्ट से मार के इतना सा दरिया भाग है, माचिस की डिबिया जितना, वो गया कहाँ है वो, मुझे ये समझ वॉक, नहीं। लॉन्ग वॉक पे बीवी को मार मूर के घर छोड़ कहाँ गया वो, लॉन्ग वॉक पे गया का मुझे ये समझ नहीं, वो लॉन्ग वॉक पे तो गया। आप मुझे फिर ऐसे करता नहीं हसन, बहुत छोटे छोटे फ्लॉज हैं। और किसी ने, हमारे किसी व्यूअर ने बहुत अच्छा पॉइंट नोटिस की रेस किया था लास्ट वीक, कि हमें लास्ट वीक पता चला था कि ऐना 5 साल की थी जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ था, ठीक है जी, और इंसिडेंट को हुए हुए 13 साल। तो क्या ऐना 18 साल की दिखाई हुई है इन्होंने? These flaws, they bother आप me. ये मुझे बताएं, These flaws bother me. अमान उसको फोन करता है ससुर जी को, जी। ससुर जी, एक तो उनको लोकेशन पुरानी जाया होगी, अब उन्होंने नया घर एक ढूंढ के और वहां पे पर्पल कोट पहन के जो वो बैठे हुए हैं। अच्छा, वो फोन करता है, सारी फोन करके अमान ने फोन रख दिया टक, अमान ने फोन बंद कर दिया, यहाँ पे मीर फारूक एंड दबाता है, इतनी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन जो ट्रिवियल चीज है लेकिन हम नोटिस करते हैं। बुआ जी और नैटी खाला एक तो जो मिजरेबल कॉन्वर्सेशन है उस पर भी आते हैं। दरियाबाग पहुंच गई हैं, दरियाबाग पहुंचे कि गाड़ी स्पेशली रुकवाई है, दोनों गाड़ी से निकली है, ये दरियाबाग देखो खूबसूरत नजर यार, बुआ मैं पैसे दूंगा अल्लाह की कसम, एक ऑस्कर बुआ के घर भिजवा दो आप और एक नैटी खाला के, दोनों के घर 500-500 रुपए मुझे बता देना, मैं दोनों को टीसीएस कर दूंगा। बुआ जी आप कह रही है मेरी बहन का कत्ल हुआ था? बुआ जी आई कांट बिलीव इट। नहीं बुआ जी आप कह रही मेरी बहन का कत्ल हुआ था, आई कांट बिलीव इट, ये उनका रिएक्शन था टोटल। अच्छा, अगर बुआ जी इस खोखे पे रुक के 1.5 घंटा चाय पकौड़े ना खाती, 1.5 घंटा, सुबह पहुंची है वो कोई 12 बजे, उसके बाद पहले उन्होंने लंच किया है, उसके बाद इवनिंग स्नैक्स उन्होंने किए हैं, उसके बाद रात को जब मगरिब के अजान रुकती गई हैं, रुकती। अच्छा मुझे बताओ, ये जो आपने 6 घंटे की कॉन्वर्सेशन की, गाड़ी में नहीं हो सकती थी? पकौड़े जरूर ढूंसने थे आप लोगों ने बीच में, और इतने अर्जेंट मैटर पे जा रहे हो आप, ऐना की जान का मेरे खतरा तो कान पक गए। अच्छा, इसमें ये पता चला, जो कि मुझे बड़ा था कि मुझे पता चले कि वो खत कहाँ गया। वो भी उन्होंने कहा कि आपने बहुत देर कर दी। वो खत बाय द वे इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये हमारे चीते चीतियां बताएंगे, उस खत में ऐसी कोई बात नहीं थी जो अब बाद में हमने देखा कि नीलोफर लिख रही है कि ये तो चीट, इसने मेरी दोस्त को रेप करने की कोशिश नहीं था उसमें। नहीं तो ये कब, जब नैटी खाला ये खत पढ़ी होती तो उसको ये बात पता नहीं थी? ये उसको वो तो खत नहीं पढ़ी, हाँ ये वो खत था ही नहीं। आई डोंट नो, यही तो मैं कह रहा हूँ, उसमें क्लियरली नीलोफर ने लिखा था कि इसने मेरे बेस्ट फ्रेंड, इसने मेरी फ्रेंड को रेप करने की कोशिश, ये पूरी डिटेल थी। तो नैटी खाला जब खाली सफा पढ़ रही थी वहां पे, तो उनको ये बात तभी क्यों नहीं पता चल गई? वो खत नहीं पढ़नी थी, वो डायरी पढ़नी थी खाली, आपको याद है? कॉपी पढ़नी थी। हाँ, तो खत कहाँ गया फिर? खत कहाँ गया? खत अभी भी मेरा ये सवाल है, खत कहाँ गया? खत कहाँ गया? खत कहाँ है? कहाँ है खत? Where is the letter? हम Also, also I have to point out that we have been waiting for the final mystery to be solved. Okay, how was Neelofer killed? Which we all know that Mir Farooq killed her. They don't show her getting killed. Okay, I have an interesting observation on that. Yes. फ्लैशबैक आप देख रहे थे बुआ जी के पर्सपेक्टिव से जी। तो बुआ जी के पर्सपेक्टिव से जो जो बुआ के सामने हुआ है वो वाली चीजें उन्होंने दिखाई हैं। बुआ वाज नॉट एट द स्टेशन, इसलिए वो स्टेशन नहीं दिखाया, व्हिच इज अबसर्ड, क्योंकि जब वो गाड़ी वहां पे पहुंची है तब भी बुआ वहां पे तो नहीं थी ना। अगर आपने टेक्निकलिटीज में ही जाना है तो जब गाड़ी रुकी है, दरवाजा खुला है, तो बुआ तो अंदर कमरे में थी, तो वो क्यों दिखाया? बट मेरे हिसाब से ये लॉजिक है। अगर तो ये लॉजिक है तो चलो मैं पासिंग मार्क्स दे देता हूँ कि उन्होंने ये सोच के किया कि बुआ के पर्सपेक्टिव से तो नहीं दिखा सकते थे। मैं बाय द वे इस चीज में बिलीव नहीं करता। I think it's shoddy production. नहीं, वो दिखाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता, बड़ा इंटेग्रल पार्ट है, ऐसा हो नहीं सकता वो ना दिखाएं। I'll be seriously offended अगर वो ना दिखाएं। Neelofer is done and dusted. बट अब वो ऐना को जब मेमोरी वापस आएगी ना तो ऐना के पर्सपेक्टिव से दिखाएंगे, ऐना was there. I hope so. She'll remember it. That would That's what I think. That would redeem it. That's what I think. But again, in all seriousness, coming to the main point, एंड का जब सीन आता है ना सज्जल और आहत का, बस that makes सज्जल the whole की जो thing worth it. परफॉर्मेंस आती है, आहत की और अदनान सिद्दीकी की फोन कॉल आती है, अदनान सिद्दीकी, आहत एंड सज्जल, इन 3 लोगों को आप ड्रामे में से निकाल दें, दिस ड्रामा वुड हैव बीन शिट। Absolutely. ठीक है, बिल्कुल, would have been absolutely shit. The only redeeming qualities or the factors that this drama has is Ahad and the Sajjal. only draws. Adnan Even Adnan Siddiqui की acting बहुत अच्छी है, but we're not watching the drama for Adnan Siddiqui. But he makes it bearable. Yeah, absolutely. He makes it He's bearable. doing justice to his Except वो role. जो गाड़ी वाला सीन था, दरियाबाग जा रहे हैं इस्लामाबाद से, अच्छा, फिर क्लिफ्टन में रहे। थ्योरी भी बताती हूँ जो कि मुझे बड़ी डिस्टर्ब कर रही है। खैर, the whole episode on YouTube 39 minutes, वो जो आखिर के 2 मिनट थे ना,
when Aman comes in and she's crying and she's recalling, वो मैंने कहा ना वो ये सोते सोते उसको याद आ जाएगी चीज़ें। भाई मैं कहती हूँ क्या परफॉर्मेंस थी ये, और इस 2 मिनट ने इस पूरी बकवास एपिसोड को रिडीम कर दिया। बट ऐसा देखें, होना नहीं चाहिए। होना नहीं। कश की जब हम बात करते हैं, बिकॉज द सपोर्ट कास्ट इज सो गुड, Yeah. लीड एक्टर्स में आहद और सज्जल नहीं भी हैं, बिल्कुल। इवन दो हीरा मानी जुनैद आर आल्सो फैंटास्टिक एक्टर्स, बट एक जो ऑरा आहद और सज्जल का क्रिएट हुआ है, पीपल आर स्टिल एंजॉयिंग इट, वी आर वाचिंग इट एंड वी आर लविंग इट। इसमें आहद और सज्जल हैं, बिल्कुल हैं, अदनान सिद्दीकी जैसे वेटरन एक्टर भी हैं, जी। लेकिन अगर आपकी सपोर्ट कास्ट स्ट्रांग नहीं होगी तो इतना बड़ा ड्रामा, इतना जबरदस्त ड्रामा जिसकी हम तारीफें करते आ रहे हैं, 29वें 30वें एपिसोड में आके खत्म हो गया ना। खत्म हो गया। ये वही बात है कि आपकी जो टीम होती है क्रिकेट की, अगर 11 के 11 प्ले ओपनर आपके स्ट्रांग हो, ओपनर आउट हो जाए या बिल्कुल अगर गई, ना आपका हो, पूरा बीमार गया, हो जाए बिल्कुल। या इंजर हो जाए, तो आपकी बाकी टीम आपको मैच नहीं जिता सकती अगर स्ट्रांग ना हो तो। पूरी जी। टीम को स्ट्रांग होना पड़ता है, ये जी। बड़ी जरूरी चीज है। एंड आई थिंक आवर प्रोड्यूसर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स शुड पुट अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन दिस एज वेल नाउ, कि यार कि हम जो सपोर्ट कास्ट ले रहे हैं, जो एक्टर्स ले रहे हैं, वो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, दे मस्ट ऑल बी वेरी गुड, बट जो रोल्स जिसमें उनको कास्ट किया गया, दे आर नॉट एबल टू डू जस्टिस टू दोस कैरेक्टर्स। कास्टिंग की एक टेक्निकलिटी होती है। Natty has not been able to do justice to Farzana. No. Buaji, whoever that actor's name is, I'm sorry, I don't remember her name. She was okay till the scenes were small. I think she was fine. She was fine, but now she's kind of like, But वो उनका कसूर नहीं है, वो writing. तो चलो हाँ, है, बुआ जी that's के the केस writing. में हम कह सकते हैं कि writing का भाई कसूर पूरे खोखे पे बैठ के उन्होंने पूरा रिकॉल किया। We already have this information. We don't want to know कि आप वो है। उनको क्या And by बता the रहे way, Paras, who's playing Ali Baksh, he's a good actor. He's not a bad actor. I think he's let down because of the writing. उसका पूरे आपने पिछले 4 एपिसोड में उसको डायलॉग ही ये दिए हुए, साहिब अमानुल्लाह हमारी सोच से भी ज्यादा तेज निकला, बस। जी, एग्जैक्टली। नहीं तो ये एग्जीक्यूशन में भी बड़ा फर्क पड़ता है। जी जी बिल्कुल, एग्जीक्यूशन ही सारी चीज़ है। एंड पे हमें पता चल रहा है कि एना इज़ रिकॉलिंग। मगर अब मेरा जो सबसे बड़ा डर है ना हसन, ये डर मेरा वही था जो कि हमसफ़र पे था। आपने हमसफ़र नहीं देखा हुआ तो मैं क्या, लेकिन जो देखने वाले हैं उनको समझ आएगी। जब आप हमसफ़र देख रहे थे तो पूरे ड्रामे में आपको ये था कि जो सास जितनी कंस्पिरेसीज कर रही है तो अतीका ओडो का, और मम्मी आप क्या कह रही हैं, द होल कंस्पिरेसी वी वांटेड टू सी हर पनिश्ड फॉर दैट, एंड एट द एंड दे शो हर गोइंग क्रेजी। और वो एक किस्म की बगैर किसी कंक्लूजन के कोई जस्टिस नहीं सर्व होता, एंड इट वाज वेरी वेरी डिसहार्टनिंग। यहाँ भी मुझे लग रहा है यही हो रहा है, जो मीर फारूक है वो भी पागल हो रहा है, और मुझे तो लगता है अना भी पागलपन की तरफ जा रही है। जिस तरह वो भाग रही होती है, जब बुआ जी उसको बता देंगी कि हाँ उसने मारा, वो कहेगी मेरा बाप मार ही नहीं सकता, एंड शी स्टार्ट्स रनिंग। एंड अगेन फॉर द zillionth टाइम, स्टॉप गिविंग अवे द स्टोरी इन द प्रोमोज यार, फॉर गॉड्स सेक यार, किल्स द पर्पस, एब्सोल्युटली किल्स द पर्पस। आप अगले एपिसोड के प्रोमो में पूरी स्टोरी रिवील कर देते हो। आपने इतना पेनल्टीमेट मोमेंट था, अमान जब उसको बताता मीर फारूक को मैं कौन हूँ, आपने अगले एपिसोड के प्रोमो में रिवील कर दिया। हम एपिसोड क्यों देखें, हम प्रोमो देख लिया हमने, अल्लाह खैर से। जी बिल्कुल, वो प्रोमो में होना चाहिए था दैट वो आमने सामने खड़े हुए हैं, खत्म करो ताकि आप उसको यार। सोचें कि ये कुछ कहेगा इसको अगले एपिसोड में या नहीं कहेगा। ये नहीं कि आपने डायलॉग ही बता दिया है। अब मुझे यही है कि आपको पता है ये होना ये चाहिए था कि आमने सामने दिखाते बुआ जी को और एना को बैठे हुए, और आप ये सोचते कि विल बुआ टेल हर और नॉट, ताकि आप देखते। अब और ये जो सीन है ना भागने वाला, दिस विल बी इन द लास्ट 2 minutes ऑफ द नेक्स्ट एपिसोड। It will be, and the rest of the episode will be shit. Will be Nati Khala talking to Aman. God's my witness, I can't take any more of those conversations. I just can't. I will kill myself. Yeah. So I will kill myself. indeed. प्लीज ड्रामों को मत खींचा करें, सपोर्ट कास्ट पे ध्यान दिया करें, उनको टाइमली रैप अप प्रोडक्शन को कर थोड़ा वक्त है यार, थोड़ा सा मेहनत करें प्रोडक्शन पे, Please. मत लोगों के इतने जंप्स नहीं होने चाहिए। ठीक है जी, it was great chatting with you guys through better cameras. Hopefully you enjoyed the episode. अपना फीडबैक हमें दें। हमारा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। शाहरुख इंस्टाग्राम ट्विटर्स चला दें हमारे हैंडल्स। थैंक यू वेरी मच। हमने पिछली बार आमना चलाए, बड़े लोगों ने मुझे फॉलो किया, कितने हो गए आपके आपका followers? शुक्रिया। 8000 टाप गए हैं। 10 कराने आपने। ईद आने वाली है, ये आपकी तरफ से हमारे लिए ईद ही होनी चाहिए कि आप मेरे एटलीस्ट 10,000 करा दें। आमना तो आगे मेरे से, वैसे उनके तो वैसे ही हो जाएंगे। तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आए। कुछ आप ऐड करना चाहिए? बस मैं ये कहना चाहूँगी गाइस, प्लीज स्टे सेफ। पूरा पाकिस्तान पागल हो गया है और सड़कों पे निकल आए हैं जैसे कि पता नहीं चूंटियों की तरह सड़कों पे निकल आए हैं। मगर थोड़ा सा अपने आप की हिफाजत करें ताकि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी महफूज रहें। थोड़ा मेरा गुस्सा भी ठंडा हो गया, तो शुरू में जो मैंने कहा सुना माफ,
उन लोगों के लिए जिन्होंने प्यार भरे कमेंट्स किए थे, जिन्होंने बदतमीजी की थी, उनके लिए जायज़ है, बट लव यू गाइज, थैंक्स फॉर योर फीडबैक एंड कीप सेंडिंग योर कमेंट्स, विल सी यू सून इंशाल्लाह।